हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 21 देखेंगे। दिनांक है इसकी 10 फरवरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेम फील्ड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो एंड साथ ही स्कॉलरशिप्स, मेडल्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज स्कोर्स एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं एवरी संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको 45 से 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहानी दे रखी है कछुआ और खरगोश की, तो इसे रीड करते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। वह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपने आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है, और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो ये वही कहानी है जो काफ़ी फेमस है और आपने सुनी होगी, कछुए खरगोश की कहानी। इसमें उनकी एक कंपटीशन हुआ उनके बीच, जिसको हम प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता हुई उनके बीच, एक बरगद के पेड़ तक जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो आपको तो पता है कि जो टॉर्टोइस यानी कछुआ होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, जबकि उसी के ठीक अपोजिट जो रैबिट यानी कि खरगोश होता है वो बहुत उछल उछल कर और तेज़ी से दौड़ता है। तो अब यहाँ पर ये बहुत तेज़ी से आगे चला गया था खरगोश, तो उसे लगा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, अभी वो इधर नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ पास में ही थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और आराम करने में उसने इतना टाइम व्यतीत कर दिया कि कछुआ धीरे धीरे ही सही पर आगे निकल गया उससे और बरगद के पेड़ पर पहले पहुँच गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, धीरे धीरे ही सही पर हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं खरगोश की तरह कि हम बहुत ज़्यादा कर लें उसके बाद पूरा आराम में लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लगातार काम करते रहना चाहिए, चाहे वो धीरे ही हो लेकिन लगातार लगे रहना चाहिए, जिससे हम आखिर में ज़रूर जीतते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसे ज़रूर पाते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ गतिविधि दी गई हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देखते हैं। और हमारे चैनल पर पॉज गेम भी चल रहा है। अगर आप पॉज गेम खेलना चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे उसमें क्लिक कर कर आप लोग इसे खेल सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो कहानी को तो आप जैसे देखो, पूरी कहानी मैंने आपको पढ़कर तो सुनाई है, लेकिन आपको भी खुद से पूरी कहानी पढ़नी है, ठीक है। पूरी कहानी आप रीड करोगे और अपने दोस्तों को या अपने पेरेंट्स को सुनाओगे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको सुनाना है आपको, ठीक है। और बाकी इसी क्वेश्चन में बोला गया है कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए।
तो जैसे जो भी आपको कठिन शब्द लगे इस पूरे पैराग्राफ में से, जैसे कुछ कठिन शब्द मेरे हिसाब से आपको लगे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए, मित्रता, प्रतियोगिता, दौड़, निश्चित, सुस्ताना, ये सारे कुछ कठिन शब्द हैं, तो ये आप उत्तर एक में लिख सकते हो। और इन कठिन शब्द को कैसे बोला जाता है? इसको हम मित्रता बोलते हैं, इसको प्रतियोगिता, ये दौड़, निश्चित, सुस्ताना, इस तरीके से इनको बोला जाता है, इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। और बाकी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो फ्रेश फीलिंग आती है जब हवा चलती है और बाकी कपड़े हमारे उड़ते हैं, बाल हमारे ऐसे उड़ने लग जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है। तो आप क्वेश्चन 2 के आंसर में लिख सकते हो। देखिए उत्तर नंबर 2, हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। हवा चलने पर बाल और कपड़े हिलते हैं। इस तरीके से आप उत्तर नंबर 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए, जब भी हम अपने पेरेंट्स के साथ बाजार जाते हैं, तो आप जाते होंगे, तो वहाँ पर कैसी आवाज़ आती हैं? आसपास से लोग बोलते हैं सब्जी ले लो, और फिर लोगों की बातें करने की आवाज़ आती हैं, बच्चों के खेलने की, हॉर्न्स बजने की, आसपास व्हीकल्स चलते हैं, तो गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं। तो उत्तर नंबर 3 का आंसर आप कैसे लिखोगे, दिखाती हूँ मैं आपको। और देखिए स्टूडेंट्स, 70% स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं करते, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उत्तर 3 आप कैसे लिख सकते हो? हाँ, जब हम अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं तो आसपास से कई आवाज़ें आती हैं, जैसे सब्जी ले लो, लोगों की बातें करने की आवाज़ और गाड़ियों की आवाज़ आदि। ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ होती हैं। ठीक है, ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ होती हैं, यहाँ पर आप तेज़ लिख सकते हो, होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, जो कि है प्रश्न 4। इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग हुआ है। जैसे देखो, धीमी को 2-2 बार लिख दिया है, धीरे को 2-2 बार लिख दिया है। बोलते ना, धीरे धीरे खाओ, आराम आराम से चलो, आराम आराम से काम करो। तो इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। देखो उत्तर 4, कभी कभी, एक एक करके, है ना, अभी अभी, नहीं नहीं, रोते रोते। तो इस तरीके से आप जोड़े लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे जोड़े हैं, बट 5 लिखने के लिए कहा है, जैसे आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम। उसके बाद खाते खाते काम मत करो। ठीक है, तो खाते खाते। तो काफ़ी सारे ऐसे जोड़े हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बस बस और मत खाओ। तो इस तरीके से बहुत सारे जोड़े आप लिख सकते हो। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स भी वर्कशीट को समझकर सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।